और यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करके भगवान ने सृष्टि का क्रम कैसे बनाया है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है कश्यप जी महाराज। उनकी 13 पत्नियां हैं, उसमें 2 पत्नियां मुख्य है जिनका नाम है दीति और अदिति। तो माता दीति के द्वारा 2 देवताओं का जन्म हुआ है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए मेरे गोविंद श्री वराह अवतार लेकर के पधारते हैं। बोल श्री वराह भगवान की जय हो। वराह अवतार लेकर के आए और मेरे प्रभु ने इस हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। माता पृथ्वी रसातल में थी, सो प्रभु ने लाकर के पृथ्वी की स्थापना की। वराह भगवान ने जब समुद्र के अंदर प्रवेश करके माता पृथ्वी को लेकर के आए तो भगवान के शरीर के ऊपर पानी लग गया था। तो भगवान ने जैसे उस पानी को झाड़ने के लिए अपने शरीर को हिलाया तो भगवान के रोम गिर करके पृथ्वी पर गिर गए, जिससे कुशा नाम की घास का प्रादुर्भाव होता है। और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की है। पृथ्वी माता को मोह हो गया, अभिमान हो गया, ये हमारे लिए भगवान को शुक्र हो तार लेना पड़ा। तो भगवान ने ब्रज भूमि के दर्शन करवा करके माता पृथ्वी के अभिमान को नष्ट करवाया है। ऐसी कथा का यहाँ निरूपण है। उसके पश्चात में वर्णन करते कि माता अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म होता है। इसमें आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि कश्यप जी महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, यही ब्रह्मा जी महाराज के एक पुत्र और हुए हैं जिनका नाम हुआ है कर्दम जी महाराज। इन कर्दम महाराज ने 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा बताइए क्या इच्छा है आपकी। तो बोले भगवान इच्छा बस यही है कि हमारा ब्याह हो जाए। हम अकेले रहते हैं घर में, भोजन बनावे कि घर भजन करें, तो ऐसी कृपा करो कि हमारा ब्याह हो जाए। तो यहाँ पर वर्णन करते कि भगवान ने आदेश दिया कि स्वयंभू महाराज जो है उनकी 3 कन्या है, आकृति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें माता देवहूति के साथ में आपका विवाह होगा। तो कर्दम महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ पुत्र बनकर के आपको आना पड़ेगा प्रभु। तो यहाँ पर देवहूति के साथ में कर्दम महाराज का विवाह हुआ है। और जैसे गृहस्थ में प्रवेश किए, भगवान का जन्म तो हुआ नहीं, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। वो वर्णन करते हैं कि फिर भगवान का ध्यान करके गृहस्थ में प्रवेश किए तो भगवान का अवतार हुआ है। बोल श्री कपिल देव भगवान की जय हो। अब अपनी 9 कन्याओं का विवाह करते हैं कर्दम महाराज। एक कन्या है जिसका नाम है कला, जिनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ करते हैं। दूसरी कन्या है जिसका नाम है अनुसुईया, जिन माता का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ है। और जिस माता अनुसुईया के पातिव धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके पुत्र बन गए हैं। ऐसा चरित्र है माता अनुसुईया का। एक कन्या है जिसका नाम है अरुंधति, जिसका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ है। एक कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ है। इस प्रकार इन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। कर्दम महाराज वन में जाकर के तपस्या करने लगे। माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, बेटा जिस प्रकार मैं समझ जाऊं उस प्रकार मुझे समझाना। सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि मनुष्य दुखी क्यों है, और दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता, मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, औरों के सुख को देख करके दुखी ज्यादा है। इसके पास इतना, हमारे पास क्यों नहीं। और ध्यान दीजिएगा प्यार, अगर आप सांप बेचने का भी काम चालू करोगे ना, बिजनेस चालू करोगे ना, तो भी आपकी दुकान चल जाएगी। लोग ये सोच करके भी सांप खरीद लेंगे कि पड़ोसी बड़ा शांति से रहता है, उसके घर में छोड़ने में काम आएगा। ले लो, उसी घर में सांप छोड़ेंगे, सब चिल्ला तोड़ मचेगा, तो बड़ा मजा आएगा। वर्णन कर रहे हैं, सेट कर दो भैया, तुम्हारी स्टैंड हिला दी बच्चों ने। वर्णन कर रहे हैं सुबह बाबा राजा परीक्षित को किया।
मनुष्य जो है वो अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, औरों के सुख को देखकर के ज्यादा दुखी हो गया है मनुष्य। और बंधन किसका है जिसके बारे में वर्णन करते हैं? बंधन जो है वो शरीर का बंधन है, आत्मा का किसी के साथ कोई बंधन नहीं है। ये शरीर किसी का मित्र है, किसी का सखा है, किसी का भाई है, किसी का बंधु है। आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार ये शरीर स्नान करके नए कपड़े पहन करके खुश हो जाता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करके प्रसन्न हो जाती है। सांख्य शास्त्र का यहाँ पर उपदेश दिया है कपिल भगवान ने, यहाँ इसी कथा का यहाँ निरूपण है। और यहाँ पर कथा में वर्णन करते हैं कि तृतीय स्कंद की कथा यहाँ पूर्ण होती है। चतुर्थ स्कंद में वर्णन करते हैं शंभु मनु की दो कन्या और है, आकृति और प्रसूति, जिसमें वर्णन करते हैं कि माता देवहूति का वंश तो आगे नहीं चलता है। कपिल भगवान ब्याह नहीं किए, इसलिए माता का वंश रुक गया। इनके दूसरे पुत्र हैं, दूसरी बहन है माता देवहूति की, शंभु महाराज की दूसरी कन्या, जिसका नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ है। और एक कन्या है जिसका नाम है आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। यहाँ पर यज्ञनारायण भगवान अवतार लेकर के पधारते हैं। बोल श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। अब आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि जो दक्ष नाम के जो प्रजापति के साथ विवाह हुआ है जिस कन्या का, उनके यहाँ पर दो कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें एक कन्या है जिसका नाम है सती, और जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है। एक दिन की बात है कि भगवान महादेव मैदानों की सभा में विराजमान थे, और वहां पर सब कोई सभा के मध्य आया है। भगवान महादेव नेत्र बंद करके भगवान के भजन कर रहे थे, प्रभु को ध्यान रहा नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज सबके पिता आकर के आसन को अलंकृत किए, विराजमान हो गए, और सभा के मध्य जैसे दक्ष महाराज का पदार्पण हुआ, सबने दक्ष महाराज का स्वागत किया, लेकिन भगवान महादेव खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि वो समाधि में बैठे थे। उन्हें पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस बात को दक्ष महाराज ने अपना अपमान समझ लिया। देखो शिव को देखो, जटाजूट है, भस्म लगाने वाला है, ये क्या जाने कि मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है। मैं प्रजापति आया हूँ, मेरा सत्कार नहीं। एक तो उम्र में बड़ा हूँ, दूसरा रिश्ते में पिता लगता हूँ, ये मेरा जमाई है, मेरा सम्मान नहीं। तो नंदी बाबा श्राप दे दिया, दक्ष महाराज भगवान महादेव के सम्मुख बार बार कहते हैं कि मैं आया हूँ, मेरा सम्मान नहीं, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें बकरे का मुख लग जाएगा। भृगु मुनि दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे, उनको भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें बकरे की दाढ़ी लग जाए। सभा को छोड़कर भगवान महादेव चले गए। अब दक्ष महाराज ने क्रोधित होकर ऐलान कर दिया कि आज के बाद में जो भी शिव का नाम लेगा वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु रहेगा। जी बहुत वर्ष हो गए कोई पूजा पाठ नहीं करता है, क्योंकि शिव को बुलाए तो दक्ष नाराज और दक्ष की माने तो शिव नाराज हो जाए। बहुत वर्षों के बाद स्वयं दक्ष महाराज ने यज्ञ आयोजित किया है जिसका नाम है शिव विरोध यज्ञ। सबको निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया, क्योंकि उनको बता देना है कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया। सब देवता जाने लगे हैं पृथक पृथक विमान में बैठ करके। माता सती ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो देवताओं ने कहा आपके पिताजी ने यज्ञ आयोजित किया है, क्या आपको नहीं बुलाया है? तो माता सती कहती है कि बुलाया तो होगा, लेकिन यहाँ का मार्ग ही इतना दुर्गम है कि पत्रवाहक पहुंच नहीं पाया होगा। और भगवान महादेव से कहा कि प्रभु आपके ससुर जी ने यज्ञ आयोजित किया है और हमारी भी यज्ञ में जाने की इच्छा है। तो भगवान महादेव ने मना कर दिया। मैं दानवों की सारी बात बताई, लेकिन माता सती नहीं मानी। ध्यान दीजिएगा, माता सती कहती है कि भगवान के द्वार कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, गोविंद के द्वार पर कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, कथा में कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्संग में कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, गुरु के द्वार पर कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, मित्र के घर पर कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, भोजन तो वही करिएगा जब वो आपसे कहे। ये सोच करके भी चले जाइएगा कि इतना काम काज में व्यस्त रहा तो भूल गया होगा बेचारा, इसका काम साथ तो मिलकर के करवा दो। लेकिन ये अपना स्वाभिमान है, उसका साथ दे, मित्रता है, लेकिन अपना स्वाभिमान आगे कहता है कि भोजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने कहा नहीं है आपसे भोजन करना। और इतने
के स्थान पर कभी जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के द्वार जाओ तो कभी खाली हाथ ना जाओ, गोविंद के द्वार जाओ तो कभी खाली हाथ ना जाओ, मंदिर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ, कथाओं में जाओ तो कभी खाली हाथ न जाओ, कीर्तन में जाओ तो कभी खाली हाथ न जाओ, मित्र के घर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ, भाई अगर बहन के घर जाता है तो कभी खाली हाथ न जाए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। कुछ पत्र पुष्प भी लेकर जाओगे तो कुछ न कुछ जरूर लेकर के आओगे। प्रेम से बोलेंगे माता सती ने कहा नहीं हम जाएंगे। भगवान महादेव ने कहा ठीक है। शिव महापुराण कहते कि 10,000 गणों के साथ महादेव ने भेजा है। माता सती जैसे पहुंची, महाराज दक्ष ने तो ये भी नहीं देखा कि बेटी तू आई, नहीं देखा तक नहीं। माता ने कहा कि बेटी तू आई बस। ये माता स्वयं सती का अपमान था, सो माता को सहन हो गया। लेकिन यज्ञशाला में जाकर के देखा तो भगवान शिव का जो स्थान है वहां लिखा है यहाँ जो भी शिव का नाम लेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये प्रभु का अपमान माता सती को सहन नहीं हुआ। दक्ष महाराज से कहा कि महाराज अगर मैं लौट कर चली जाऊं घर दक्ष महाराज और मुझे मेरे पति महादेव कह देंगे ये दक्ष नंदिनी तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है पिताश्री, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। अब आपके द्वारा जनित पलित इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। योगाग्नि के द्वारा माता सती ने अपने दाह संस्कार शरीर को जलाना प्रारंभ किया। बस ये समाचार भगवान महादेव को प्राप्त हुए। भगवान महादेव ने एक लटी उखाड़ी, पर्वत पर पटकी, पर्वत के 2 भाग हुए हैं। वीरभद्र का जन्म हुआ और वीरभद्र ने कहा प्रभु आज्ञा प्रदान कर दी, क्या करना है? बोले जाओ दक्ष की को विध्वंस कर दो। वीरभद्र महाराज गए हैं, जाकर के दक्ष का सर ही काट डाला और यज्ञ कुंड के अंदर स्वाहा कर दिया। भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ फेंकी और जितने देवता थे सबको मारे। सब देवता भागे भागे शिव की शरण में पहुंचे, भगवान से प्रार्थना करी। महादेव प्रसन्न हो गए और यज्ञ को संवारा। तो दक्ष महाराज का सर नहीं था तो बकरे का सर लगाया है, भृगु मुनि की दाढ़ी नहीं थी तो बकरे की दाढ़ी लगाई है। अब भगवान से कहा कि प्रभु यज्ञ को संवार दीजिए। प्रभु ने यज्ञ संवारा है। ऐसे भगवान महादेव अगले जन्म में माता सती का दूसरा जन्म होता है। हिमाचल राजा माता मीना रानी के यहाँ प्रभु माता का प्राकट्य हुआ है। नारद बाबा ने हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा कह दी। देखते ही कहा माता आपकी बेटी की योग्य वर तो जोगी जटिल अकाम मंग नगर अमंगल भेष। ऐसा पति होगा, लेकिन ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। माता पार्वती तपस्या करने के लिए वन में गई, जाकर के तपस्या की है। सप्तऋषियों ने आकर के माता की परीक्षा की। माता परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। भगवान महादेव स्वयं स्वरूप बदल करके आए हैं, परीक्षा की। माता परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है और आज यहाँ पर उचित समय में भगवान शिव का और माता पार्वती का सुंदर विवाह होता है। बोल श्री मां शंकर भगवान की जय हो। भगवान की सुंदर झांकी अब आपके मध्य पधार रही है। भगवान शंकर और देखिए भगवान की जो झांकी आपके मध्य आएंगी तो 5 मिनट का ही आपको समय प्राप्त होगा भगवान का तिलक करने का। आप सोचा विचार न कीजिएगा, जिनको भी तिलक करना हो झांकी आवेगी तो आप शीघ्र करिएगा, क्योंकि आपका जो समय है ना वो जो है वो आगे निकल गई है। तो आपको समय से पधारिएगा, तिलक कर लीजिएगा। और कल की सूचना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कल कथा का कौन सा दिन है? 5वां दिन है। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए भाई। मैंने क्या एक आगे ही चलता है गणित में। गणित में मेरे 100 नंबर आए थे, लेकिन गड़बड़ी ये हो गई कि वो टीचर जो थे ना उन्होंने वो एक पीछे लिख दिया था और 0 आगे लिख दी थी। हाँ तो मैं कह रहा था आपको कि कल की सूचना पर कल यहाँ पर रावण भगवान की झांकी के आप दर्शन करेंगे। चौथा दिन है ना कल कथा का। तो जिस प्रकार बलि राजा के द्वार वामन भगवान गए ना, उसी प्रकार से वामन भगवान के आपके मध्य आएंगे। छोटा सा वामन भगवान का स्वरूप होगा, छत्र लेकर कमंडल लेकर आपके मध्य आएंगे, भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। कल ही राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।